अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि मजहबी नफरत को हवा देकर और चंद सियासी कायदीन को निशाना बनाकर अपनी सियासी बका बरकरार रखना बीजेपी की फिक्री दिवालियापन की इंतहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम को सोचना चाहिए कि क्या इस तरह की मनफी सियासत देखकर बीजेपी को वोट देना मुनासिब है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज बाएं बाजू की जमातों CPIM और CPI के कायदीन की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत के लिए आमादगी जाहिर कर दी, जिसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ रियासती बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई एक वीडियो को बुनियाद बनाया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद इसे डिलीट कर दिया गया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर आसाम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मजलिस कायदीन ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने, दो बिरादरियों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने और कौमी यकजहती को बिगाड़ने के इल्जाम आयद किए। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत तमिलनाडु के जिला मदुराई में वाक़ तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर मौजूद दरगाह में रोजाना नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस हिदायत को भी बरकरार रखा, जिसके तहत दरगाह में सिर्फ रमजान और बकरीद के मौके पर नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है, जबकि अहाते में जानवरों की कुर्बानी पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रखी गई है। उत्तराखंड के कोटद्वार में मुसलमान बुजुर्ग की हिमायत में हिंदुत्ववादी हजूम के सामने खड़े होने वाले मोहम्मद दीपक के जिम में मज़कूरा वाक़े के बाद 135 लोगों ने आना बंद कर दिया है। दीपक का कहना है, शहर का आधा हिस्सा मेरे साथ है, लेकिन अच्छे कामों पर लोग तालियां नहीं बजाते। ईमानदारी की कीमत अदा करनी पड़ती है। साल 2013 के मुजफ्फरनगर फसादात से मुताल्लिक़ एक अहम मुकदमे में अदालत ने 22 हिंदू मुलज़िमीन को बरी कर दिया। अदालत का कहना था कि कत्ल, लूटमार और आतिशज़नी जैसे संगीन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। समाअत के दौरान गवाहों के बयानात और शवाहिद अदालत के मियार पर पूरे नहीं उतर सके, जिसके बाद मुलज़िमान को शक का फ़ायदा दे दिया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत की मारूफ गुलकार अदनान समी के साथ खाना खाने पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और इसे मुल्क मुखालिफ इक़दाम करार दिया। इस मौके पर कांग्रेस ने याद दिलाया कि अदनान समी के वालिद अरशद समी खान पाकिस्तानी फिजाइया में पायलट के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। लखनऊ में वाक़े किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU इंतजामिया ने अहाते के अंदर बनी 5 नाजायज मज़ारों को हटाने के लिए पीर के रोज दूसरा नोटिस जारी किया। इससे कबल 22 जनवरी को मजमूई तौर पर 6 मज़ारों को नोटिस दिया गया था, जिनमें से सिर्फ न्यू ऑर्थोपेडिक अहाता वाक़े मज़ार कमेटी ने जवाब दिया था। DGP तेलंगाना B श्रीधर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस ने 11 फरवरी को होने वाले शहरी बल्दियाती इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इनेकाद के लिए वसी इंतजामात किए हैं। फोर्सेस की तैनाती के साथ खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। रियासत में बल्दी इलेक्शन की तूफानी मुहिम का पीर को हुआ इख्तिताम। 4 जुमे को होगी राय दही और जुमा को जारी किए जाएंगे नताइज। 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 116 म्यूनसिपलिटीज के तहत राय दही होगी। GHMC की मियाद 10 फरवरी को खत्म हो गई, जबकि कॉरपोरेशनों की तकसीम का जायजा लेते हुए इस सिलसिले में अंदरून एक हफ्ता फैसला लिया जा सकता है। वजह है कि हुकूमत ने 20 म्यूनसिपलिटीज और 7 कॉरपोरेशंस को GHMC में ज़ब्त करते हुए कानून साजी की है और अब कॉरपोरेशन में 300 वार्ड्स हो चुके हैं। हुकूमत 3 हिस्सों में कॉरपोरेशन को तकसीम कर सकती है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अली अल हुसैन ने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया से बेंगलुरु शहर में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद, वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन अनवर बादशाह और आकिब बाबा मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत हिंद ने उर्दू के बिशमूल मुख्तलिफ हिंदुस्तानी ज़बानों में आला तालीमी दरसी कुतुब की तैयारी के लिए अगले माली साल में 6000 करोड़ रुपए का बजट मख्सूस किया है। इसके जरिए 2.5 लाख इल्मी किताबों की तैयारी का हदफ है। इस बात का इंकशाफ डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, भारतीय भाषा समिति BBS, नई दिल्ली ने किया। मालूम है, उर्दू मुसन्निफीन के 2 रोज़ा वर्कशॉप के इफ्तिताही इजलास से बहसियत मेहमान ख़ुसूसी उन्होंने ऑनलाइन खिताब किया।
تلنگانہ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی اتھارٹی ہائیڈرا نے جنگا مونی کنٹا میں واقع 4 ایکڑ اراضی جملہ مالیاتی 700 کروڑ روپے کا تحفظ کیا۔ ہائیڈرا کے مطابق حکومتی اراضی پر قبضہ کرتے ہوئے پلاٹس میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش نارا چندر بابو نائیڈو نے دہلی ایئرپورٹ پر کرکٹ لیجنڈ سچن تندولکر سے ملاقات کی۔ ایئرپورٹ پر ہوئی اس ملاقات کے بارے میں اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور کہا کہ سچن تندولکر سے اچانک ہوئی ملاقات سے انہیں بے حد خوشی ہوئی۔ تلنگانہ میں ملزمین کے قبضے سے ضبط شدہ گانجا جملہ مالیاتی 4 کروڑ 76 لاکھ روپے طرف کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جناردھن ریڈی 47 کیسز میں ضبط شدہ 953 کلو گانجا کھمم، مدھیرا، پلونچی، منوگرو اور بھدراچلم ایکسائز اسٹیشن سے ضبط کیا گیا تھا۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں میں اچانک زمین ہلنے کے واقعے سے مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ گجولا رامارم میں زوردار دھماکے جیسی آواز کے ساتھ زمین لرز اٹھی، جبکہ میٹکن، گڑم اور اطراف کے علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ چند سیکنڈ تک جاری رہنے والے ان جھٹکوں کے مناظر ایک سیکیورٹی CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اتپور پلر نمبر 185 کے قریب ایک سوزوکی شو روم کے سروس سینٹر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ شو روم کے اسکراپ گودام سے شروع ہوئی، جس میں دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی۔ اس واقعے کے نتیجے میں وہاں موجود 3 کاریں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ برطانیہ کی سیاست میں ہلچل، کیئر اسٹارمر تنقید کی زد میں۔ شبانہ محمود ہو سکتی ہیں برطانیہ کی پہلی مسلم وزیر اعظم۔ ممکنہ جانشین کے طور پر زیر بحث پیٹر مینڈلسن کو واشنگٹن میں برطانیہ کے سفیر مقرر کیے جانے پر وزیر اعظم کیئر اسٹارمر پر اپوزیشن اور ناقدین کی تنقید۔ حکومت پاکستان نے 15 فروری کو کولمبو میں ہندوستان کے خلاف ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں ان کی ٹیم کے بائیکاٹ کے فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔ حکومت پاکستان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں کہا کہ دوست ممالک کی درخواست کے پیش نظر انہوں نے پاکستانی ٹیم کو ہندوستان کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایرا ہاسپٹلز واقع بندہ گوڑا مین روڈ حیدرآباد۔ حیدرآباد میں واقع ہاسپٹلز کی دنیا میں ایک اور اہم نام۔ 50 بیڈز کے ساتھ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل مختلف شعبجات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ 24 گھنٹے ٹراما اینڈ کریٹیکل کیئر ایمرجنسی سروسز دستیاب۔ ایرا ہاسپٹل واقع بندہ گوڑا مین روڈ حیدرآباد۔ ICU، PICU، NICU بھی موجود۔ 24 گھنٹے نیونیٹل اور پیڈیاٹرک سروسز دستیاب۔ ایرا ہاسپٹلز واقع بندہ گوڑا مین روڈ حیدرآباد۔